फ्रेंड्स, इसमें हम लीनियर सर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सर्चिंग होती क्या है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो अगर किसी एरे में हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं और हमें कह दिया जाए कि इसमें से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करके बताइए कि वो उसके अंदर है या नहीं है, तो ये हमारी सर्चिंग टेक्निक कहलाएगी। तो इस तरीके का जो प्रोसीजर है हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो कहलाएगा लीनियर सर्च और दूसरा प्रोसीजर कहलाएगा हमारा बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में क्या है कि अगर सपोज हमारे पास डेटा है एरे के अंदर कलेक्टिवली और वो डेटा रैंडमली है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें सपोज 3 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है और इसमें सपोज 2 है। तो हम क्या करेंगे, और हमें सर्च करना था इसमें सपोज फॉर एग्जांपल 4। तो हम क्या करेंगे, हम इस 4 को इसके सेल के अंदर की वैल्यू से मैच कराएंगे। अगर हमारी मैचिंग सक्सेसफुल आ जाती है तो हमारी सर्च यहीं पे सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर नहीं आती है तो अब हम मैचिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम कैसे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इनके इंडेक्स नंबर के थ्रू, 0 1 2 3 4। अगर यहाँ पर हमारी मैचिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी मैचिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं है, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, तो हम क्या है फिर और आगे बढ़ेंगे इंडेक्स के थ्रू। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर तो हमारी मैचिंग जो है सक्सेसफुल है, तो हमारी सर्च जो है सक्सेसफुल कहलाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भी वो सर्च्ड एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम आगे बढ़ते, और ऐसा करके हमारी पूरी कंप्लीट एरे स्कैन हो भी सकती थी कि हमें एलिमेंट नहीं मिलता, तो ऐसे में सर्च हमारी अनसक्सेसफुल कहलाएगी। दूसरा हमारा प्रोसीजर है बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च के अंदर क्या है कि हमारे जो एलिमेंट होंगे वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। जैसा कि ये एलिमेंट है तो ये इंक्रीजिंग में कैसे होंगे, 1 2 3 4 और लास्ट में 7, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और इनके इंडेक्स नंबर क्या होंगे, 0 1 2 3 4। तो होगा क्या, हमें सर्च करना था 4, तो हम क्या करेंगे, हम शुरू का और लास्ट वाले इंडेक्स नंबर का मिडिल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा 2। तो अब हम 4 वाली वैल्यू को इस मिडिल वाली वैल्यू पर जिसका इंडेक्स नंबर 2 था उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो हमारा कंपैरिजन सक्सेसफुल हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो हम देखेंगे कि जो हमें सर्च करना है दैट इज 4, वो आपका इस मिडिल वैल्यू कौन सी है, 3 से छोटा है या बड़ा है। यहां इस केस में क्या है, ये वाला जो वैल्यू है ये बड़ी है, तो बड़ी होने की वजह से अब हमारा सर्चिंग का जो डोमेन होगा वो इधर का पोर्शन होगा। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो कंप्लीटली हम स्किप कर देंगे। क्यों, क्योंकि मिडिल वैल्यू से ही जब हमारी वैल्यू बड़ी है तो वो राइट साइड के हाफ पोर्शन में मिलने के चांसेस हैं। तो हम क्या है, एक पहले कंपैरिजन में ही पूरी लिस्ट का आधा पोर्शन जो है एक्सेप्ट करेंगे और आधा हम रिजेक्ट कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंपैरिजन कि कंपैरिजन क्या आता है। हमारा छोटा आता है तो लेफ्ट पोर्शन को पिक करेंगे आगे की सर्चिंग के लिए, अगर बड़ा आता है तो हम राइट पोर्शन को पिक करेंगे आगे की सर्चिंग के लिए। तो ये वाली जो सर्चिंग टेक्निक है ये हमारी कहलाती है बाइनरी सर्च, और इसी प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाते रहेंगे यही टेक्निक को जब तक हमारा एलिमेंट मिल ना जाए या पूरी की पूरी एरे जो है हमारी सर्च ना हो जाए।
तो देखिए आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी का प्रोग्राम, वो हमारा क्या है, वो लीनियर सर्च पर बेस्ड है। तो लीनियर सर्च पर बेस्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। हम सबसे पहले हेडर फाइलों को इंक्लूड कर लेंगे, stdio और conio अगर रिक्वायर्ड है, दोनों हेडर फाइलों को हमने लिया। फिर हमने क्या है, मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद हमने मेन की बॉडी को स्टार्ट करा। अब क्या है, अब देखिए यहां पर डिक्लेरेशन में क्या कर लेंगे हम, इंटीजर एक तो वेरिएबल आई लेंगे उसके इंडेक्स को वेरी कराने के लिए, एरे को हैंडल करने के लिए, और क्या लेंगे, एक एरे लेंगे ए, वो माना उसके अंदर क्या है 5 या 10 एलिमेंट हैं, तो इंटीजर टाइप की एरे और 10 एलिमेंट हमने सपोज इसके अंदर ले लिए। और ये 10 जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, हम रन टाइम पर भी ले सकते हैं और हाथों हाथ डिक्लेरेशन के टाइम पर भी ले सकते हैं। तो इसलिए 10 एलिमेंट हम यहीं पर मान लेते हैं रेंडमली, 2 1 7 4 9 8 6 5 11 15 3, कितने हो गए, ज्यादा हो गए, 10 ही लेने हैं हमें। ये 2 ये 1 है, दिस इज 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो है ये हमारा 3 नहीं आएगा, ये नहीं है, यहीं पर हमारी एरे जो है टर्मिनेट हो जाएगी सेमीकोलन से। अब हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का एक आइटम लेंगे और उसके अंदर रन टाइम पर इनपुट लेंगे जो हमें वैल्यू सर्च करनी है। क्लियर? तो अब हमने क्या करा, अब हमने एक प्रिंटफ के थ्रू मैसेज जो है डिस्प्ले कराया, यहां पर ले लेते हैं हम क्योंकि उधर स्पेस कम है, printf /n enter item to be searched, जो हमें सर्च करना है, और इक्वल टू डबल कोटेशन सेमीकोलन लगाकर हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें पता है कि इनपुट के लिए हमारे पास क्या होता है, स्कैनफ, तो स्कैनफ को हम लिखते हैं %d डबल कोटेशन कोमा %, और किस लोकेशन पे हमें भेजना है, आइटम नाम के वेरिएबल में उसको प्लेस करना है। तो अब यहां तक आते आते हमारे पास आइटम के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है जो कि हमें सर्चिंग पे लगानी है। तो अब हमें नहीं पता कि हमने क्या वैल्यू, किसी यूजर ने क्या वैल्यू उसने रन टाइम पर इनपुट करी सर्च करने के लिए। फिलहाल जो भी वैल्यू है वो इस आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर होकर रहेगी। तो अब हमारा प्रोसीजर क्या है, हमारा प्रोसीजर है इस आइटम की वैल्यू को स्कैन करना पूरी एरे के अंदर। तो हम क्या करेंगे, i is equal to 0, i is less than 10, i प्लस प्लस, ये हमने लूप पूरा लगाया, पूरा इसलिए लगाया क्योंकि हमें नहीं पता वो पर्टिकुलर वैल्यू पहली इंडेक्स पर है, दूसरी पर है, या लास्ट वाले इंडेक्स में वो लाई कर रही है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अब हम कंपैरिजन करते चलेंगे कि इफ आइटम के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है वो आपका डबल इक्वल टू का मतलब कंपैरिजन हो जाता है सक्सेसफुली एरे के अंदर के सेल की वैल्यू से। वो अंदर का सेल i से रिप्रेजेंटेड है, i जब 0 होगा तो वो पहला इंडेक्स हो गया,
पहला सेल i जब 1 होगा तो वो दूसरे सेल को डिनोट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ब्रेक लगा देंगे। क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर नहीं है तो ये हमारा नॉर्मल चलता रहेगा। और लास्ट में जाकर यहां पर एक इफ की कंडीशन से हम कंपैरिजन कर लेंगे कि इफ i इज इक्वल टू 11, 9 तक चलेगा तो ये 10 वैल्यू होगी इसकी लास्ट वाली। देन प्रिंट f/n सर्च अनसक्सेसफुल। फिर इसके बाद पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट f/n सर्च सक्सेसफुल। और इसके बाद फिर हम मेन को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ये डिजाइन हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं ये कैसे काम करेगा। तो देखिए जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमने यहां पर क्या क्या वैल्यू ली, एक वेरिएबल लिया i और एक हमने एरे ली a। और a के अंदर हमने 10 एलिमेंट लिए, 2 1 7 4 9 8 6 5 11 15। इनके इंडेक्स नंबर भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये एलिमेंट कहां से गए, ये एलिमेंट हमारे इस डिक्लेरेशन से गए हैं, ये जो हमने यहां पर करा है। जहां हमने उस एरे को लिया हाथों हाथ वहीं पर हमने उसके एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने क्या करा, ये printf के थ्रू जब हमारा ये printf आएगा, अगली लाइन पे क्या है, अगली लाइन पे हमारा आइटम है ये, तो अगली लाइन पर हमारा आइटम नाम का एक वेरिएबल होगा। क्लियर? तो अब देखिए ये कैसे कैसे ये वर्क करेगा। तो जब हमारा printf आया, ये printf चलेगा, इसको मैं कलर अब चेंज कर लेता हूं हाईलाइट करने के लिए। तो देखिए जब ये हमारा printf चलेगा तो आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज आएगा, वो हमारे से रन टाइम पर इनपुट मांगेगा scanf के थ्रू। जब हम यहां पर scanf के थ्रू वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो आइटम नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। माना वो वैल्यू है सपोज फॉर एग्जांपल 9 है, या फिर सपोज आपकी 4 है सपोज वो आपकी वैल्यू। तो scanf आपका इंप्लीमेंट हो गया। अब चलेगा मेन आपका ये कोर फॉर लूप, ये आपका कोर कंसेप्ट है। तो यहां पर देखिए i की वैल्यू कहां, सबसे पहले फॉर लूप का ये चीज चलेगी, तो i की वैल्यू इनिशियलाइज होगी किससे, 0 से। तो यहां पर हमारा कंपैरिजन होगा इस वाले में, यहां पर चलने के बाद इससे कंपैरिजन होगा, क्या ये आपकी 0 वैल्यू
10 से छोटी है, कंडीशन ट्रू, तो अंदर एंटर कर जाएंगे लूप के अंदर। अब आप देखिए यहां पर आइटम के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है वो हमेशा 4 होगी, और AI के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी चेंज होती रहेगी क्योंकि I आपका चेंज हो रहा है। तो फिलहाल आपका कंपैरिजन A0 वाली वैल्यू से चल रहा है, और A0 पर क्या सेव है, A0 पर सेव है आपका वैल्यू 2। तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा किसका, इस वैल्यू का और 2 का। तो 4 और 2 क्या बराबर हैं, जो कि नहीं है, तो ये इफ नहीं चलेगा और कंट्रोल आपका वापस घूम के इस I को फिर से बढ़ा देगा। तो I जो है I प्लस प्लस के थ्रू बढ़कर फिर यहां पर कंपेयर होगा, तो जब प्लस प्लस के थ्रू बढ़ जाएगा तो I बढ़कर 0 से हो जाएगा 1। अब यहां पर कंपैरिजन होगा, क्या 1 वैल्यू जो है आपकी यहां पर 1 वैल्यू 10 से छोटी है, कंडीशन ट्रू, ये फिर से एंटर कर जाएगा। अब यहां पर इस केस में अगला सेल है जिसका इंडेक्स नंबर है 1, A1 पर जो वैल्यू है वो क्या है, दैट इज 1। अब यहां कंपैरिजन होगा, 4 वैल्यू क्या 1 के बराबर है, कंडीशन फिर से फॉल्स, जैसे इसके लिए फॉल्स थी अब भी इसके लिए फॉल्स। तो फिर से जो है आपका लूप अगले इटरेशन के लिए मूव करेगा और I की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 1 से 2। अब 2 पर आने पर फिर से कंडीशन का चेकिंग होगी, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर से एंटर कर गया। अब लेकिन कंपैरिजन किसके साथ होगा, A2 वाली वैल्यू के साथ, जो क्या है, जो कि है 7 स्टोर है। लेकिन हमें सर्च क्या करना था, सर्च करना था आइटम के अंदर की वैल्यू जो कि 4 है। तो 4 क्या 7 के बराबर है, नहीं, कंडीशन इसके लिए भी फॉल्स। तो इफ नहीं चलेगा, फिर से नए इटरेशन के लिए I आगे बढ़ जाएगा और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 3। अब 3 इंडेक्स नंबर वैल्यू फिर से यहां पर चेकिंग होगी और वो फिर से कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर एंटर कर जाएगा। अब यहां पर जो वैल्यू कंपेयर होगी वो होगी A3 पर क्या है, 4 वैल्यू, और हमें सर्च क्या करना था, वो भी 4 था, दोनों हमारी बराबर मिलेंगी, 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी किसकी, इफ की, तो हमारा ये जो ब्रेक है ये आपका रोल प्ले करेगा, एग्जीक्यूट होगा। और ब्रेक का रोल क्या होता है, ब्रेक आपका लूप को तुरंत स्टॉप करके कंट्रोल को लूप से बाहर भेज देगा। तो लूप कहां से कहां तक था, इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस तक था, तो इसको तोड़ते हुए ये आपका बाहर आ जाएगा ब्रेक के थ्रू। अब लेकिन आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि I की किस वैल्यू के लिए ब्रेक आपका टूट के बाहर आया है, I इज इक्वल टू 3 के लिए। तो यहां पर जो वैल्यू है वो वैल्यू अब आपकी कंपेयर होगी, क्या 3 इक्वल टू 10 है, जो कि कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पर ये आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा और एल्स में आ जाएगा प्रिंट सर्च सक्सेसफुल। तो इसलिए यहां पर जो मैसेज होगा वो होगा सर्च सक्सेसफुल का, क्यों, क्योंकि वो आपका 4 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए ये लास्ट वाला जो इफ है ये कैसे रोल प्ले कर रहा है, मेन हमारा यहां पर आ जाता है इस लास्ट वाले इफ पर। यहां हमने I इज इक्वल टू 10 क्यों लिया, हमने 10 इसलिए लिया कि अगर बाई चांस इसमें, अगर आप यहां देखेंगे इस एरे में मुझे सर्च करना होता सपोज 20, 4 ना करके मुझे क्या करना सर्च होता 20, तो 20 ना तो यहां पर मिलता ना यहां मिलता, ये तो हमने चेक कर लिए, ना यहां मिलता ना यहां पर मिलता ना यहां पर मिलता, तो पूरी की पूरी एरे स्कैन होने पर भी हमें 20 नहीं मिलता। तो एरे का इंडेक्स नंबर जो है धीरे धीरे 9 पर पहुंचता और 9 पे भी ना मिलने के बाद ये एक और लूप के थ्रू आगे बढ़ता, जो की वैल्यू होती क्या 9 से अगली 10। अब क्या होता है जब I आपका 10 हो जाता तो इस लूप में 3 ना होके यहाँ पे मिलता आपको 10 I की वैल्यू, और 10 10 के साथ इक्वल मिलता और
10 तक तभी पहुंचता जब तक आपको एलिमेंट इस एरे के अंदर नहीं मिला है। तो उस केस में इफ की कंडीशन ट्रू होती और आपकी आउटपुट क्या आती, सर्च अनसक्सेसफुल। क्लियर?